नमस्कार बच्चों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल एमडी सुमित के साथ। ठीक है भाई। जैसे कि हम लोग कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय को लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो उसी का जो चैप्टर 1 जो स्टार्ट किए हैं उसका आज 5वां क्लास है ना भाई। इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, कक्षा 12वीं है ना। कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत हमने अभी अध्याय 1 आरंभ किया है और जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अब तक हमारे चैनल में 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। बिल्कुल आपका जो बुक है उसके अनुसार ही क्रम से हम लोग चलते जा रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, तो इसी क्रम में आज का हमारा ये 5वां क्लास है और इसमें हम आज कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आगे आने वाले जो टॉपिक्स है इस अध्याय का, ठोस अवस्था के जो आगे इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स है उनको अगर आपको समझना है तो इन छोटी छोटी परिभाषाओं को भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम कुल 6 परिभाषाएं है ना, कुल 6 परिभाषाएं यहाँ पर जानेंगे। ठीक है भाई, तो वो 6 परिभाषाओं में से 3 परिभाषाएं मैं यहाँ पर अपने ग्रीन बोर्ड में लिखा हूँ। आगे इनको पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी 3 परिभाषाओं को भी समझेंगे। ओके, तो सबसे जो पहली परिभाषा हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, क्रिस्टल। ठीक है भाई, कि क्रिस्टल क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। ठीक है भाई, देखिए क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल वे पदार्थ हैं जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित रहती है ना भाई। क्रिस्टल की परिभाषा क्या कहता है, क्रिस्टल वे पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं। इसके एक एक बात को मैं आपको अच्छे समझाता हूं। मान लीजिए हम एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है भाई, मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया है बच्चों NaCl का। ठीक है, आप देखिए क्रिस्टल वे पदार्थ है, मान लीजिए क्रिस्टल हो गया। ओके, जैसे नमक का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना भाई, वो भी अपने आप में एक क्रिस्टल होता है। तो देखो क्रिस्टल वे पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाइयां, संरचनात्मक इकाइयों का मतलब जिनसे कोई चीज बना हुआ है। मान लीजिए ये नमक का क्रिस्टल है ना भाई। मान लीजिए नमक का एक छोटा सा टुकड़ा है तो वो अपने आप में क्रिस्टल होता है। तो अगर ये नमक का टुकड़ा है तो ये किसी न किसी चीज से बना होगा, तो किसी न किसी चीज से बना है तो उसकी क्या हो गई, संरचनात्मक इकाइयां है ना। तो क्रिस्टल वे पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी ज्यामितीय विन्यास में। अब मान लो ये नमक का टुकड़ा है ना भाई, तो NaCl कहाँ होगा, इस शेप के अंदर होगा, इस आकार में पूरा अंदर में होगा ना, NaCl 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 है ना भाई। तो देखिए क्या कहता है, क्रिस्टल वे पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित रहता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है बच्चों। ठीक है भाई, मान लीजिए क्या है, क्रिस्टल है तो ये उसका क्या हो गया, ज्यामितीय है ना भाई, ज्यामितीय विन्यास हो गया। ये उसका जो बनावट है उसका ज्यामितीय विन्यास कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या चीज उसकी संरचनात्मक इकाइयां, मतलब NaCl 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 ऐसा व्यवस्थित रहेगा। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन को समझ लीजिए। क्रिस्टल वे पदार्थ है, क्रिस्टल हो गया जिनकी संरचनात्मक इकाइयां ये हो गया, और वो एक ज्यामितीय विन्यास में क्या रहता है, बिल्कुल एक अरेंजमेंट रहता है। तो इस तरह का जो आकृति आपको नजर आया है ना भाई, यही क्या चीज है, क्रिस्टल है। परिभाषा को इस प्रकार याद करना पड़ेगा ना भाई। क्रिस्टल वे पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी ज्यामितीय विन्यास में क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। तो उसकी ज्यामितीय विन्यास हो गई और यहाँ पे सोडियम क्लोरीन सोडियम करके वो उनका अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कहलाता है, क्रिस्टल। जो नमक देखें तो भाई क्रिस्टल को तो ऐसे बता सकते नमक का क्रिस्टल होता है, शक्कर का क्रिस्टल होता है, बट आपको डेफिनेशन परिभाषा इस प्रकार बताना पड़ेगा कि क्रिस्टल वे पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी ज्यामितीय विन्यास में क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। जैसे एग्जांपल NaCl, भाई अगर NaCl क्रिस्टल लेंगे तो वहां पर सोडियम और क्लोरीन जो होगा, एक उसकी जो आकृति होगी उसके अंदर में एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। आई बात समझ में? ओके, आई होप आपको ये परिभाषा समझ आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पुनः बैक करके और देख लीजिएगा। ठीक है,
चलो अगला चीज है फलक। क्या चीज? फलक। तो देखिए बच्चों फलक क्या होता है, ध्यान से देखना। वे द्विविमीय तल जिनसे क्रिस्टल बंधा रहता है। देखो ध्यान से देखना। वैसे तो फलक आपको समझना चाहिए कि जैसे ये एक घनाकार या घनाभ्याकार का आकृति है, तो इसमें देखो ये जो भाग है ना भाई, ये भाग, ये भाग, ये भाग ऊपर और ये नीचे है ना, मतलब एक सामने का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, ये बायां दायां ऊपर और नीचे, ये फलक कहलाता है ना भाई। अब फलक में देखो कितने आपको एक प्रकार से कहा जाए तल होते हैं, दो तल होता है। देखो किसी फलक को देख लीजिए, एक ये हो गया और ये दो हो गया, ठीक है भाई। तो दो ये छोर मिले तो एक फलक का निर्माण हुआ। किसी में भी देख सकते हो ऐसा, ठीक है भाई। अब देखो मान लीजिए क्रिस्टल, तो क्रिस्टल बना किसे? देखो ये एक फलक हुआ, ये फलक हुआ, ये फलक, तो सारे फलक आपस में जुड़े हुए हैं, है ना भाई। जैसे मैं इसको निकाल के बता दूं, ये देखो ये ऐसे बना, क्रिस्टल का निर्माण इधर से पैक होने से हुआ, इधर से हुआ। तो परिभाषा को समझिए क्या कहता है, वे द्विविमीय तल जिनसे क्रिस्टल बना रहता है ना भाई। ये एक द्विविमीय तल हो गया, ये भी एक द्विविमीय तल हो गया, और इन्हीं से सारे फलकों के मिलने से ही क्या बना भाई? क्रिस्टल बना। तो ये इसकी डिफिनेशन हुई। क्या लिखोगे? वे द्विविमीय तल जिनसे क्रिस्टल क्या होता है? बना रहता है। क्या कहलाता है? फलक कहलाता है, ठीक है। हो सकता है परिभाषा में आपको डाउट हो, बट समझिए ना भाई, ये एक फलक हुआ, ये दूसरा फलक हुआ, ये तीसरा फलक, मतलब सारे फलक जब आपस में जुड़े तब तो इस आकृति का निर्माण हुआ ना। और फलक कैसा होता है? द्विविमीय तल का मतलब इसमें एक तो हो गई लंबाई और एक इसको चौड़ाई या ऊंचाई भी मान सकते हो, ठीक है भाई। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन याद करोगे, वे द्विविमीय तल जिनसे क्रिस्टल बना रहता है क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। तीसरी परिभाषा यहाँ पर है किनारा। क्या चीज? किनारा। इसको इस प्रकार समझिए, जिस स्थान पर दो फलक मिलते हैं, देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये एक फलक हुआ, ये एक फलक हुआ, ओके, और ये एक फलक हुआ। दोनों फलक कहां मिल रहे हैं? यहाँ पास मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? मिल रहा है ना। देखिए ये एक फलक हुआ, ये दूसरा फलक हुआ, दोनों फलक यहाँ पास मिल रहा है। तो दो फलक जहां पास ही मिलेगा उसे किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं? किनारा। जैसे यहाँ पास देख लीजिए, ये एक फलक हो गया, ओके, और ये भी एक फलक हो गया, ठीक है। दोनों फलक कहां पर मिला? यहाँ पास मिला, तो ये क्या कहलाएगा? किनारा। आप इधर भी देख सकते हो, ये एक फलक हुआ, ये एक फलक हुआ, यहाँ पास मिला, ये क्या होगा? किनारा। तो जहां पर दो फलक मिलेगा ना, वो क्या होता है? किनारा होता है। तो अभी तीनों परिभाषा तुरंत याद कीजिए। पहला है क्रिस्टल। क्या होता है? क्रिस्टल वे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी ज्यामितीय विन्यास में वैसे होता है, मतलब एक शेप होगा किसी भी चीज का, और उनके जो पार्टिकल्स है जिनसे वो बना होगा बच्चों, वो वहीं पे क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, ठीक है। फलक किसको बोलते हैं? फलक प्रकार का द्विविमीय तल होता है और जिनसे क्रिस्टल बना होता है ना भाई। ये अगर क्रिस्टल है तो देखो ये फलक से भाई सारे फलक मिला, तब ये पैक हुआ, और किसका निर्माण हो गया? फलक से क्रिस्टल का निर्माण हुआ। और किनारा क्या होता है? जहां पर जैसे पहला फलक हुआ, दूसरा फलक हुआ, जहां पर दो फलक आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पास मिला हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? किनारा कहलाता है। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम तीन और परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो हमने अभी तक क्या जाना? क्रिस्टल के बारे में जाना, फलक के बारे में जाना और किनारे के बारे में जाना, ठीक है। मैं उन चीजों को पहले लिख देता हूँ, फिर उसको पुनः समझेंगे। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग जानने वाले हैं हमारी चौथी परिभाषा, जो है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक के बारे में, ठीक है भाई। कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है, ध्यान से समझना। त्रिविम आकाश में, त्रिविम आकाश का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या तीन अक्ष जिसको बोलते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। त्रिविम आकाश से आशय होता है त्रिविमीय संरचना से, जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल होता है, ठीक है भाई। तो त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की निर्मित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको इस प्रकार समझिए, मान लीजिए ये कोई क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है भाई। मान लीजिए ये क्या है? कोई क्रिस्टल है, और हम इसको त्रिविम रूप से दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार, ये ऐसा। मैं तीनों चीज दिखा देता हूं। यहां पास
मान लीजिए लंबाई हो गई, है ना भाई, और चलो यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया आपका ऊंचाई, ये L हो गया, और ये हो गया बच्चों H, और ये हो गया B, ठीक है। ये चौड़ाई हो गई। आई बात समझ में? आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो त्रिविम संरचना इस प्रकार होता है, ठीक है, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और ऊंचाई भी हो। अब देखो क्या कहता है, त्रिविम आकाश में कुछ शब्दों को शामिल करके चलना पड़ेगा आपको, इसीलिए बोला गया त्रिविम आकाश में करके। ओके, मैंने इसको ऊपर में रखा, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब थोड़ा बात को समझिए। मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ठीक है भाई, मान लीजिए क्या है, क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल जो होता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, बात को समझिए, ठीक है। कोई क्रिस्टल जो होता है ना, वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, बल्कि क्रिस्टल भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है ना, उनकी नियमित व्यवस्था, बात को समझिए, ठीक है। जैसे ये अगर कोई क्रिस्टल है ना भाई, तो इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे हिस्से होंगे, और इन्हीं सभी छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर के, ठीक है भाई, किसका निर्माण हुआ होगा? क्रिस्टल का। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए होंगे, है ना। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो नियमित व्यवस्था है, इस सिस्टमेटिक तरीके से क्या हुआ होगा? एक अरेंजमेंट हुआ होगा। तो इनका जो अरेंजमेंट है ना भाई, वही क्या कहलाता है? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहलाता है। इसको आप इस प्रकार समझिए, आपने मधुमक्खी का छाता देखा होगा। मधुमक्खी का छाता को अगर हम लोग क्रिस्टल मान लें, है ना भाई, तो उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट होता है भाई। वो छोटे छोटे छिद्रों का बहुत सारा जब होता है तो मिलकर के बड़ा सा छाता का निर्माण करता है। तो अगर हम कंप्लीट छाते को एक क्रिस्टल मान लें, तो छोटे छोटे जो हिस्से हैं उसके, वो अपने आप में क्या होती है? इकाई होता है। तो उनकी जो नियमित व्यवस्था है, नियमित जो अरेंजमेंट है बच्चों, वही क्या कहलाता है? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। आई बात समझ में? तो क्रिस्टल अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वो भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। आगे जानेंगे कि उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एकक, एकक का आशय है इकाई, उसका एक छोटा सा भाग। जैसे इतना बड़ा क्रिस्टल है तो मैंने इसमें से ये छोटा सा भाग लिया, तो ऐसे कई सारे छोटा छोटा भाग होगा, और वह नियमित क्रम में व्यवस्थित होगा। तो जो नियमित क्रम में जो व्यवस्थित है एक सिस्टमेटिक तरीके से, उसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ आया होगा। तो परिभाषा एक बार पुनः सुन ले। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, चलो अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। अगला है जालक बिंदु। ठीक है भाई, कोई भी क्रिस्टल होता है उनमें छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल जैसे होता है ना, उसमें छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं। ठीक, तो उसी कण के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, और वहीं से फिर जालक बिंदु का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समझिए इसको कैसे याद करेंगे। क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को जालक बिंदु कहते हैं। मान लीजिए ये क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल से होता है। मान लीजिए क्रिस्टल हो गया, ठीक है भाई, और इस क्रिस्टल में यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। आपको पता है कि मान लीजिए क्रिस्टल है, तो ये देखो 1 2 3 4, 4 कोने इधर और 4 कोने इधर। मान लीजिए यहाँ पर एक कण है, यहाँ पर एक कण है, यहाँ पास एक कण है, यहाँ पास एक कण है। उसी प्रकार यहाँ 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 और यहाँ एक एक कण मौजूद है। तो कणों ने जिन जगहों को घेरा हुआ है, या जिन जगहों पर कण उपस्थित है ना भाई, उन जगहों को क्या कहा जाता है? जालक बिंदु। तो बोले ना भाई, क्रिस्टल जालक में मान लीजिए क्रिस्टल जालक हो गया, कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियां। तो कणों ने इस जगह को, इस जगह को, इस जगह, इन जगहों को कणों ने ग्रहण किया है। तो क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये 8 जालक बिंदु यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये हमने इसको क्रिस्टल माना, और इसके अंदर अगर आप और डीपली जाओगे तो इसके अंदर फिर छोटे छोटे हिस्से होंगे, है ना भाई। या
इसको अगर छोटा सा मान ले तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे समय होंगे। चलो आई होप आपको क्रिस्टल जालक समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्या था, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, मतलब अगर कोई बड़ा सा क्रिस्टल है तो उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनका एक नियमित व्यवस्था को क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक बोलते हैं। और अगर कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल में जिन जिन बिंदुओं पर कोई पार्टिकल्स है या कण है या कणों ने जो स्थान ग्रहण किया हुआ है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, जालक बिंदु। तो ये परिभाषा भी याद कर लेंगे। क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है भाई, क्रिस्टल एक बड़ा रूप होता है, याद रखेंगे, और वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ना है अपने को, इकाई सेल जिसको एकक सेल कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट सेल, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इकाई सेल, एकक सेल या यूनिट सेल, इसी को ना एकक कोशिका भी कहा जाता है। ओके, क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। क्या होता है समझिए, ध्यान समझना। मैंने भी बताया ना आपको कि ये एक बड़ा सा क्रिस्टल है, बड़ा सा क्या है क्रिस्टल। अब ये बड़ा सा क्रिस्टल छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होगा, वही छोटा छोटा पार्ट्स जो है वो क्या होता है, इकाई सेल होता है। जैसे आपको पता है कि शरीर जो होता है छोटे छोटे हिस्से से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, है ना भाई। वैसे ही अगर हम अपने शरीर को क्या मान लें, क्रिस्टल मान लें, तो एक जो कोशिका है वो क्या कहलाएगा, अपने अपने इकाई सेल, समझे। तो क्रिस्टल एक बड़ा रूप होता है और वो छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे हिस्सों को ही क्या बोला जाता है, इकाई सेल या एकक कोशिका या यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा इस प्रकार है, जालक बिंदुओं का वह समूह जिसके बार बार दोहराने पर, है ना भाई, हमने देखो ये छोटा सा भाग लिया, फिर ऐसे छोटा सा भाग लिया, फिर एक छोटा सा भाग लिया, और इसको बार बार दोहराते जाइए तो एक बड़ा सा रूप बनेगा। तो ये बड़ा सा जो रूप बनाना बच्चों, ये क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल। और इसमें से एक छोटा सा भाग अपने आप में क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है भाई, मधुमक्खी के छाते से भी आप समझ सकते हो, अगर मधुमक्खी का छाता हमारे लिए क्रिस्टल है तो उसका छोटा छोटा जो हिस्सा होता है ना भाई, वो अपने आप में क्या कहलाएगा, इकाई सेल। मतलब किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग क्या होता है, इकाई सेल होता है, और इकाई सेलों के मिलने से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। ओके, तो इस प्रकार परिभाषा याद करना, जालक बिंदुओं का वह समूह जिसके बार बार दोहराने पर, मतलब ये जालक बिंदु का समूह हो गया, जैसे ये जालक बिंदु का समूह हो गया, है ना। एक और ले लेते हैं ऐसे, इस प्रकार। ठीक है, तो जालक बिंदुओं के आप समूहों को लेते जाइए और बार बार दोहराते जाइए। इधर भी आप ले सकते हो इस प्रकार, ऐसे करके, है ना, और इसको बार बार दोहराते। तो जब बार बार दोहराते जाओगे इनको, जालक बिंदु का ये एक समूह हो गया, ये एक जालक बिंदु का समूह हो गया, ये भी जालक बिंदु का समूह हो गया, और इसको बार बार आप दोहराते जाइए। तो बार बार जब दोहराओगे तो किसका जवाब मिलेगा, क्रिस्टल। तो किसको बार बार दोहराया, इस जालक बिंदुओं को दोहराया हो, है ना। तो यही क्या है, अपने आप में सेल। ज्यादा उलझते नहीं है, बहुत सरल है। क्रिस्टल एक बड़ा रूप है, छोटे छोटे पार्ट से बना होता है, वही क्या होता है, इकाई सेल होता है। आई बात समझ में। शरीर से भी आप समझ सकते हैं, मधुमक्खी के छाते समझ सकते हैं। मधुमक्खी का बड़ा छाता अगर क्रिस्टल, तो उसका छोटा छोटा जो हिस्सा होता है ना भाई, अपने आप में क्या होता है, इकाई सेल होता है। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार पुनः समझ लेते हैं, आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने टोटल 6 परिभाषाएं जानी। पहली परिभाषा हमने जाना, किसके बारे में जाना, सबसे पहली परिभाषा क्रिस्टल के बारे में। तो क्रिस्टल समझ गए, क्लियर हो गया। दूसरा हमने जाना फलक के बारे में। तीसरा हमने जाना किनारा के बारे में, जहां पर दो फलक आपस में मिलते हैं, ये एक फलक ये दूसरा फलक, तो जहां पर ये मिला क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है। क्रिस्टल जालक हमने जाना, उसके जस्ट बाद हमने जालक बिंदु के बारे में जाना, और फाइनली हम लोग किसके बारे में जाने, इकाई सेल के बारे में। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उस टॉपिक को पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। एक और बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी एक और मंशा है कि अगर आप कक्षा 12वीं में पढ़ते हो, बात को समझिएगा, ओके, थोड़ी सी बात है। मैं चाहता हूं कि इससे केवल आपको तो मदद मिल रही है, लेकिन आप कम से कम 3 बच्चों का और मदद करें, है ना। मान लीजिए आप 12th क्लास में पढ़ते हो, ओके, ठीक है भाई। तो अगर आप 12th क्लास में पढ़ते तो आप तो एक स्टूडेंट हो ही गए पढ़ने वाले, ठीक है। आपको तो इस वीडियो से लाभ मिल रहा है। मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम अपने 3 मित्रों को इसको शेयर करें। कितने मित्रों को शेयर करें, 3 मित्रों को।
ठीक है। आप जब अपने 3 मित्रों को शेयर करोगे तो मैं तो आपकी मदद कर ही रहा हूं ना भाई, इसको शेयर करने से आपको तो कोई नुकसान तो होना नहीं है। तो इससे क्या होगा कि वो बच्चे भी इसके माध्यम से लाभान्वित होंगे, ठीक है। फिर आप एक रिक्वेस्ट करें अपने मित्रों को कि कम से कम वो भी कितने को शेयर करें, 3 को शेयर करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचेगा और वो भी इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है। तो इतने आप काम तो आप कर सकते हो। देखता हूं कि आप कितने लोगों के पास शेयर करते हो और मुझे उसका रिपोर्ट जरूर चाहिए। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।